हेलो स्टूडेंट्स। वो एक हमारे मित्र हैं सुधीर सर। आज उनका फ़ोन आया था मेरे पास सवेरे सवेरे कि सर थोड़ा सा जीएसटी में बच्चों को कन्फ्यूज़न है, जहाँ पर भी वो टीचर हैं। अगर आप उसका वीडियो एक बना करके भेज दीजिए तो बच्चों में काफ़ी क्यूरियोसिटी हो जाएगी और वो अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। चूँकि सर की बात है इसलिए हम काट नहीं सकते, थोड़ा सा लीक से हट करके भी हम जा सकते हैं अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है। इसीलिए अपने जितने भी वीडियो मैंने बनाए थे उससे थोड़ा सा हट करके ये है। हालांकि आगे चल करके इसका काम आपको पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हट करके है। इसलिए आज जिसको आप कह सकते हैं स्पेशल डे का वीडियो, हम जीएसटी के ऊपर वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से स्टूडेंट इसको अभी आप देखिएगा, आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपके भी सिलेबस में किसी भी क्लास में, 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में या अपनी हायर स्टडीज़ में है, किसी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, स्टेट बोर्ड के हैं, सीबीएसई के हैं, आईएससी के हैं या यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सब जगह आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट एकदम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि 2017 में हमारे भारत में लागू हुआ था। एक अमेंडमेंट हुआ था हमारे भारत में 2016 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसी अमेंडमेंट के तहत 1 जुलाई 2017 से पूरे भारतवर्ष में हमारी सरकार ने एक नया टैक्स का कॉन्सेप्ट लागू किया है, और उसी टैक्स के कॉन्सेप्ट को कहा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। बहुत सरल शब्दों में इसको मैं बता दे रहा हूं आपके लिए भी, और अपने सर के कहने पर भी ये मैं कर रहा हूं। तो सुधीर सर, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी करने जा रहा हूं। तो ये आपका लागू हुआ स्टूडेंट 1 जुलाई 2017, इस दिन से ये लागू। पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से भी इसमें इन्वॉल्व है। अक्सर अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे या जो हायर स्टडीज में वो पढ़ रहे होंगे कि अक्सर जो कानून बनता था उसमें लिखा रहता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी JNK। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में एक साथ लागू किया गया। इसमें स्टूडेंट्स 4 स्टेप बताया गया। वो 4 स्टेप है CGST, SGST, UTGST, IGST। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। मैंने कई बार कहा है, आज फिर कह रहे हैं, मेरे हिसाब से पढ़ाई बहुत आसान है। कारण उसका है, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, जो मैंने 15 जून को बनाया है, कि पढ़ाई के लिए हमारे पास इतने लोग सहायता करने के लिए तैयार हैं, जो हमसे और आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी है। पहला, आपके टीचर्स, नो डाउट वो अनुभवी हैं, किसी भी क्लास के हों। दूसरा, आपका स्कूल, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो। तीसरे, आपके पेरेंट्स। ये 3 के तीनों लोग हमसे आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं। अगर इनके अनुभव का हम फ़ायदा न उठा सकें तो मुझे न कहना चाहिए शायद मैं पढ़ने के लिए नहीं बना हूँ। तो ठीक उसी तरह से आज जो नया कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जीएसटी का,
वो अब स्टूडेंट जैसे आप इसमें आप CGST कर लीजिए, CGST, इसमें 2 पार्ट है। इसी तरह से SGST, इसमें भी 2 पार्ट है। अब पूरे कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स हम एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दें। अगर किसी कॉन्सेप्ट को कोई अच्छा एग्जाम्पल लेकर के बताया जाए स्टूडेंट्स, तो शायद हमारे आपके समझ में जल्दी आ जाएगा। चलिए लेते हैं हम एक छोटा सा एग्जाम्पल नंबर 1, गुड्स परचेज्ड ₹5 lakhs। हम आप ये मान के चलेंगे कि हम और आप बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन में कुछ हो ना हो, लेकिन सामान को खरीदना और सामान को बेचना कंपलसरी है, क्योंकि यही बिजनेस की सबसे बड़ी पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, या जो आप कह सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹7 lakhs, दूसरा स्टेप। तीसरा, फर्नीचर परचेज्ड ₹50,000, चौथा स्टेप, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ₹10,000। तो स्टूडेंट आपका ये 4 स्टेप है। गुड्स परचेज रुपीज फर्स्ट 5 lakhs, 5 लाख रुपए का आपने सामान खरीदा है। दूसरे स्टेप में आपने सामान को 7 लाख रुपए में बेचा है। तीसरे स्टेप में फर्नीचर आपने परचेज किया है 50,000 रुपए का। चौथे स्टेप में आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे किया है। स्टूडेंट जो भी ये काम किया गया है उस पर जीएसटी का रेट लगा है एट द रेट ऑफ 9% CGST एंड SGST। यहां पर एक चीज अभी हम आपको क्लियर कर दें कि जब भी बिजनेसमैन सामान को खरीदता है तो जीएसटी का पेमेंट करेगा खरीदते समय, और जब भी बिजनेसमैन सामान को बेचेगा तो बेचने के समय वो जीएसटी को वसूलेगा। यानी खरीदते समय जीएसटी का पेमेंट और बेचते समय जीएसटी का मिलना। तो जब भी जीएसटी का पेमेंट वो करेगा तो उसे कहेंगे इनपुट, और जब भी जीएसटी को रिसीव करेगा तो उसे कहेंगे आउटपुट। तो 2 तरह का होगा स्टूडेंट, इनपुट जीएसटी, इसमें 2 पार्ट होंगे, CGST और SGST। इनपुट कब होगा? इनपुट तब होगा जब सामान को बिजनेसमैन खरीदेगा, और उस पर जो भी जीएसटी वो पेमेंट करेगा वो 2 कॉन्सेप्ट में होगा, एक CGST का और एक SGST का। ठीक इसी तरह से दूसरा है आउटपुट, इसमें भी 2 पार्ट है, CGST एंड SGST। आउटपुट कब होगा स्टूडेंट्स? जब वो सामान को बेचेगा, क्योंकि बिजनेस का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आउटपुट जीएसटी भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक CGST एक SGST। अब ये CGST SGST जो इनपुट और आउटपुट के रूप में है,
इसका हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करेंगे एक एक ट्रांजैक्शन में, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं शुरू में बता दूं, जब भी वो सामान खरीदेगा तो इनपुट जीएसटी होगा, सामान को बेचेगा तब आउटपुट जीएसटी होगा। अब इसी के बेस पर एक बार ये देख लीजिए पूरा, तब आगे चलते हैं। अब इसी के बेस पर स्टूडेंट्स हम लोग इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो पहला ट्रांजैक्शन हमारा था गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹5 लाख, जीएसटी का रेट था 9%। तो स्टूडेंट्स 9% ऑफ ₹5 लाख, ये आपका हुआ ₹45,000। ₹45,000 इनपुट सीजीएसटी एंड ₹45,000 आउटपुट जीएसटी। एक 45,000 रुपए सीजीएसटी का होगा, एक 45,000 रुपए एसजीएसटी का होगा, लेकिन यह इनपुट होगा क्योंकि इसमें सामान को खरीदा गया है। दूसरा है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹7 लाख। अब इसका भी निकाल लें। 9% ऑफ ₹7 लाख इज इक्वल टू ₹63,000। तो यहां पर जो ₹63,000 होगा, 63,000 आउटपुट जीएसटी होगा, एक 63,000 होगा आउटपुट सीजीएसटी, एक 63,000 होगा आउटपुट एसजीएसटी। तो यानी दो 63,000 होंगे, एक आउटपुट सीजीएसटी, एक आउटपुट एसजीएसटी। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरे कॉन्सेप्ट में आपने फर्नीचर को खरीदा है, कितने का? ₹50,000 का। 9% ऑफ ₹50,000, ये आया ₹4,500। ये 4,500 इनपुट जीएसटी होगा क्योंकि सामान आपने खरीदा है। ₹4,500 इनपुट सीजीएसटी, ₹4,500 इनपुट एसजीएसटी। चौथा कर लें, 9% ऑफ ₹10,000 इज इक्वल टू ₹900। चूंकि आपने पेमेंट किया है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का, तो ये भी आपका इनपुट जीएसटी हुआ। ₹900 इनपुट सीजीएसटी, ₹900 इनपुट एसजीएसटी। तो अकेला नहीं, दो इसमें है, दो 45,000 है, दो 63,000 है, दो 4,500 है, दो 900 है, दो है क्योंकि 9% ये सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है। इसमें दो 9% निकलेगा, एक 9% होगा 45,000, दूसरा 9% होगा 45,000। इसी तरह से सब में दो 9% आपको कैलकुलेट करना है। ओके, अब स्टूडेंट हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, यानी अगर हम बिजनेसमैन है, इसका ही कैलकुलेशन थोड़ा सा, ये कैलकुलेशन तो हम आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप लोग प्राइमरी से लेकर के आज तक करते आए हो, इसमें कोई बहुत बड़ी नहीं है। अब जो वाकई कैलकुलेशन है जिसको सिर्फ समझना है, वो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, कहीं से बाहर से नहीं आएगा और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। जितना भी आउटपुट सीजीएसटी है, जितना भी आउटपुट एसजीएसटी है, उसको एक जगह टोटल कर लेंगे। जितना भी इनपुट सीजीएसटी है, जितना भी इनपुट एसजीएसटी है, उसको एक जगह टोटल कर लेंगे। तो आउटपुट सीजीएसटी तो एक ही जगह है, सिर्फ एक जगह, जो आपका दूसरा ट्रांजैक्शन है।
दूसरा ट्रांजैक्शन है वो है 63,000 CGST, 63,000 SGST। ओके, तो यहां पर तो आउटपुट में आउटपुट CGST और SGST रुपीज 63,000 रुपीज 63,000, ये तो एक ही है। इनपुट CGST, इनपुट SGST, इसमें 3 है इस एग्जाम्पल में। पहला यहां पर है, अब इनपुट को कर लें। इनपुट CGST, इनपुट SGST। पहला इनपुट है 45,000 CGST, SGST 45,000। दूसरा इनपुट है 4,500, तीसरा इनपुट है रुपीज 900। तो CGST आउटपुट C और S हमको पता चल गया, इनपुट C और S हमको पता चल गया। इसका पहले टोटल कर लें CGST SGST का। ये टोटल आया, ये CGST इनपुट का रुपीज 50,400, ये आया रुपीज 50,400। यहां तक का कैलकुलेशन स्टूडेंट, तो आप लोगों को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार कैलकुलेशन को मैं पूरे स्क्रीन पर दे रहा हूं, जिससे आप लोग बहुत आसानी से इसको देख करके कर सकें। बहुत आसानी से पूरा कैलकुलेशन में दे रहा हूं, क्योंकि अभी ऊपर मिटाना है, फिर उनको ऊपर चलना है। कोई, मैं फिर कह रहा हूं, कोई बहुत कठिन नहीं, सिर्फ समझने वाली बात है। फिर से वही 2 शब्द रिपीट करूंगा। अगर आप लोगों ने डेडिकेशन और ऑनेस्टी से ये काम किया है, तो इसको भी समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये कंफर्म है। अब ऊपर का मिटा करके हम और कैलकुलेशन आगे करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो भी हमारा आउटपुट CGST है, उसके टोटल से इनपुट CGST के टोटल को माइनस कर देंगे। आउटपुट CGST का टोटल है रुपीज 63,000। इनपुट CGST का टोटल हमारा है 50,400 माइनस 50,400। आउटपुट CGST में से के टोटल में से इनपुट CGST के टोटल को माइनस किया जाएगा। टोटल में से आउटपुट CGST के टोटल से इनपुट के CGST के टोटल को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आती है 6 रुपीज 12,600, रुपीज 12,600। ठीक इसी तरह से आउटपुट SGST के टोटल में से इनपुट के SGST के टोटल को माइनस करेंगे। रुपीज 63,000 माइनस रुपीज इज इक्वल टू रुपीज 12,600। एकदम बराबर फिगर आएगी, कहीं से ज्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि परचेज सेल का अमाउंट एक है, GST का रेट परसेंटेज एक है, इसलिए कहीं पर भी एक भी रुपए की दिक्कत नहीं आएगी। तो आउटपुट CGST में से इनपुट CGST को माइनस किया तो मेरे पास आया रुपीज 12,600। आउटपुट SGST में से
इनपुट SGST के टोटल को मैंने माइनस किया तो आपका आ गया ₹12,600। अब जो माइनस करने के बाद बैलेंस आया है उसका एडिशन कर लें। 12,600 प्लस 12,600 इक्वल टू ₹25,200। ये जो अमाउंट आई है दोनों के बैलेंस का टोटल, ये अमाउंट बिजनेसमैन को जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऑफिस में, जिसको कि सरकारी का खजाना कहते हैं, इंग्लिश में उसको ट्रेजरी कहते हैं। हाँ, कैसे जमा करेंगे वो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एकदम वेल प्लान्ड वे बनाया गया है। कहीं इसमें भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जो बिजनेसमैन है सब करते हैं, वो उनका रोज का काम है या जैसा वो करते होंगे। तो बहुत ही वेल प्लान्ड वे में ये काम। तो ये जो छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। अक्सर यही जीएसटी हो गए ज्यादातर लागू होती है, नो डाउट। अभी जो और दो जीएसटी के कॉन्सेप्ट हैं, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आईजीएसटी, ये भी इंप्लीमेंट है, ऐसा बात नहीं कि ये नहीं है, लेकिन ये कॉमन है, हो गया है। ये छोटे से छोटा बिजनेसमैन ये करता है, बड़ा बिजनेसमैन तो करता ही करता है, इसलिए ये मैक्सिमम क्या सभी बिजनेस में लागू होता है। हाँ, एक चीज जरूर मैं कहूंगा स्टूडेंट कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीएसटी के दायरे से अभी अलग किया गया है, वो मैं बता दूंगा जिस दिन जीएसटी का और मैं वीडियो बनाऊंगा उस दिन। तो अगर इस तरह से हम लोग जीएसटी को कैलकुलेट करें, अपने ट्रांजैक्शन को देख लें या अपने प्रॉब्लम को देख लें, उसमें परचेज है कि सेल है। अगर परचेज है तो इनपुट जीएसटी को अप्लाई करेंगे। इनपुट में दो कॉन्सेप्ट होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर सेल का कॉन्सेप्ट है तो उसमें भी दो कॉन्सेप्ट होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेल वाले कॉन्सेप्ट में आउटपुट होगा। यानी जब भी बिजनेसमैन कोई पेमेंट करेगा, कोई चीज खरीदने बेचने में कोई भी पेमेंट करेगा तो उसको इनपुट जीएसटी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक इसके अपोजिट में जब उसको पैसा मिलेगा तो वो उसका आउटपुट जीएसटी होगा, और उसमें दो कॉन्सेप्ट होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, चाहे वो इनपुट हो और चाहे वो आउटपुट हो। इनपुट सीजीएसटी का टोटल करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी का टोटल करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी के टोटल से इनपुट के सीजीएसटी के टोटल को माइनस करेंगे। इसी तरह से आउटपुट एसजीएसटी का टोटल करेंगे, आउटपुट और इनपुट एसजीएसटी का टोटल करेंगे। आउटपुट एसजीएसटी के टोटल से इनपुट के सीजीएसटी के टोटल को माइनस करेंगे। दोनों के माइनस करने के बाद कुछ ना कुछ, जैसे यहां पर 12,600 आया है, इन दोनों के अमाउंट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद स्टूडेंट, ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उस अमाउंट को बिजनेसमैन को अपने सरकार को जमा करना पड़ेगा। तो यहां पर स्टूडेंट, शायद मैं एक बार थोड़ा सा हट जाऊं जिससे और क्लियर हो जाए आप लोगों को पूरा का पूरा। शायद आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शायद क्लियर इसलिए हो गया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज किया है, कोई बहुत टफ लैंग्वेज नहीं, और सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो यहां पर यह वीडियो खत्म होता है। खत्म होने पर मैं यही कहूंगा स्टूडेंट, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टीचर होने के नाते स्टूडेंट का कमेंट यानी प्रॉब्लम है या उनको समझ में आ गया है, ये एक टीचर को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आपका कमेंट अगर मुझको मिल जाए तो हो सकता है कि और हम आपको दे सके जितना मुझको मालूम है। और कमेंट के साथ साथ जितने लोग चैनल को नए आएंगे वो लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक चीज जरूर कहेंगे स्टूडेंट, सिर्फ आप अपने तक सीमित इसको मत रखिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड हो या फ्रेंड सर्किल आपकी हो, अगर वो लोग को, उन लोगों को आप दे दो तो वो लोग भी इससे कुछ न कुछ
कुछ लाभ ले सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, इस संसार में यही एक ऐसी चीज है, एजुकेशन और नॉलेज, जो जितना आप बांटोगे उतना आपके पास मल्टीपल होकर के आएगा, उतना मल्टीपल होकर के आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं टीचर का। टीचर क्या करते हैं, किसी भी स्टेज के हो, प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कॉलेजेस के, वो बार बार उसी चीज को अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, एक्सप्लेन करने का तरीका हर साल उनका अलग हो जाता है, क्योंकि वो खुद पढ़ते हैं। खुद पढ़ने के बाद जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आता है, उस लेटेस्ट कॉन्सेप्ट को वो अपने स्टूडेंट के सामने रखने की कोशिश करते हैं। ठीक यही काम अगर आप लोग कर दीजिए, आप लोग तो पढ़िए ही पढ़िए इसको, आप लोग तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन अगर आपके कोई मित्र मंडली हो, फ्रेंड सर्किल हो, तो उनको भी समझा दीजिए, उनको भी आप ये वीडियो दे दीजिए, जिससे वो लोग भी देख करके इसका लाभ हो सके। कुछ न करिए तो मेरे चैनल का नाम ही बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है ब्रिज बिहारी श्रीवास्तव, BRIJBEHARISRIVASTAVA। ये सब स्मॉल लेटर से होगा। जैसे आप इसको यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करेंगे, मेरे पिछले 10 वीडियो प्लस ये वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, मेरे चैनल का नाम है ब्रिज बिहारी श्रीवास्तव। ओके स्टूडेंट, इसका यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम फिर से ट्रैक पर लौटेंगे, जो बचा है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।